अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो हमने रैशनल नंबर्स पढ़े हुए हैं कि पी बाई क्यू इज़ रैशनल नंबर्स। क्यू रैशनल नंबर्स होते हैं जिसमें पी एंड क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, और डिनोमिनेटर में जो क्यू है वो क्या हो, नॉन ज़ीरो नंबर हो। ठीक है, के कब रैशनल नंबर होता है, जिसमें पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, इंटीजर्स के अलावा कुछ और ना हो, और डिनोमिनेटर में जो क्यू है वो क्या हो, नॉन ज़ीरो नंबर हो। सेम इसी तरह अगर हम रैशनल एक्सप्रेशंस की बात करें तो पी एक्स क्यू एक्स इज़ रैशनल एक्सप्रेशन कब है, जब पी एक्स क्यू एक्स क्या हो, पॉलिनोमियल्स हो। और आप सबको पता है पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जैसे कोई हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, जिसमें ये हमारे पास पूरी क्या है, एक्सप्रेशन है, जिसमें क्या है, वेरिएबल्स की डिफरेंट पावर्स है। तो ये हमारे पास क्या है, पूरी पॉलिनोमियल है, इसमें पावर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ठीक है, तो पी एक्स बाई क्यू एक्स क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है जिसमें पी और क्यू क्या है, पॉलिनोमियल हो, और डिनोमिनेटर का वही सीन है कि क्यू एक्स क्या हो, नॉन ज़ीरो नंबर हो। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या है कि वेरिएबल्स इसमें गिवन है एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में, उस पर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट हो। मतलब उस पर जो पावर है ना वो क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। एक तो नेगेटिव ना हो, दूसरा क्या हो, इंटीजर हो। सही है, बात समझ में आ गई। पावर क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए, और नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। सही है। दूसरा क्या, जो कोफिशिएंट है साथ, मतलब जैसे ये इसके साथ कोफिशिएंट है 2, इसके साथ कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। कोफिशिएंट क्या हो, इंटीजर्स हो। तो जो भी वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट होंगे वो भी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। सही है। क्या नहीं होने चाहिए, वेरिएबल्स एक्सपोनेंट, यानी ये वेरिएबल्स की पावर्स और उनके साथ जो कोफिशिएंट है वो शुड नॉट बी इन रेडिकल और डेसिमल। मतलब इसको ये स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में ना हो और डेसिमल में ना हो या फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। सिंपल रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पी बाई क्यू होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होंगे। पी का पॉलिनोमियल और क्यू का पॉलिनोमियल होगा। नंबर्स में क्या था, पी बाई क्यू, यानी पी एक नंबर है और क्यू एक नंबर है, तो पी बाई क्यू क्या है, रैशनल नंबर है जिसमें पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में क्यू नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे पी एक्स क्यू एक्स क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन कब होंगे, जब पी एक्स क्यू एक्स क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, और डिनोमिनेटर में क्यू एक्स जो होगा वो नॉन जीरो होगा। यहाँ तक होपफुली आप लोग को बात समझ में आ गई। आगे आए तो जो वेरिएबल्स होगा पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की पावर क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, और जो कोफिशिएंट होंगे वो भी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और क्या नहीं होंगे, वो रेडिकल में या डेसिमल की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। यहाँ तक होपफुली आप लोग को बात समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द रैशनल एक्सप्रेशंस और नॉट। अब हमें बताना है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट दिए मैंने, और हमें बताना है ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती हैं, तो वही हम कंडीशन इस पर अप्लाई करेंगे। अगर वो इस पे जो है वो अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब ये रैशनल इक्वेशन है, अगर वो नहीं हो रही तो इसका मतलब ये रैशनल इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले तो आप देख लें पार्ट 1 पे दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है, तो रैशनल एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए था, पॉलिनोमियल होना चाहिए था, और डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए था, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ज़ीरो नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर क्या हो, इंटीजर्स हो, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो देख लें आप, जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनकी पावर क्या है, सब पॉजिटिव है और इंटीजर है। 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। उसके बाद जो इंटीजर के साथ कोफिशिएंट्स हों वो क्या हों, जो वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट्स हों वो क्या हों, इंटीजर हो। तो वेरिएबल के साथ हमारे साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, इंटीजर है। आप देख सकते हैं सब क्या है, इंटीजर है। ठीक है, डेसिमल में कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये रैशनल एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं, और उसके अलावा जो कंडीशन थी हम सारी इस पर अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या था कि जो हमारे पास वेरिएबल्स है उसके ऊपर पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो किसी के ऊपर, सबके ऊपर पावर क्या है, पॉजिटिव है और इंटीजर है। सही है, फ्रैक्शन में नहीं है। और जो वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट्स होंगे वो भी क्या हों, इंटीजर्स हों, तो वो भी क्या इंटीजर्स हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया रैशनल एक्सप्रेशन। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि इस पे जो है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है इस पे नॉन नेगेटिव इंटीजर ही पावर है, यानी कि 1 है, और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो भी क्या इंटीजर्स है। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला अगर चेक कर लें
तो अगर जहाँ तक वेरिएबल की बात है तो इसके ऊपर पावर तो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है, लेकिन जो इसका कोफिशिएंट है वो हमारे पास इंटीजर नहीं है, वो क्या है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, यानी कि रेडिकल फॉर्म में। तो जब हम ये देख रहे हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये सारी कंडीशंस जो है इस पे अप्लाई नहीं हो रही, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन रैशनल एक्सप्रेशन हो जाएगी या इरेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई होपफुली आप लोगों को। अब हम आते हैं इसके पार्ट 3 पर। तो पार्ट 3 में आप देख लें कि ये हमारे पास क्या है, पॉलिनॉमियल है, और इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है और उस पर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इस पर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है वो भी इंटीजर। से हम नीचे आ जाएँ तो नीचे हमारे पास इस पे पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन इस पे पावर क्या है, इस पे अगर आप चेक करें, खाली अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो ये √3y है। √3y का मतलब क्या है कि ये क्या है, 1/2 है। 1/2 क्या है, 3 के ऊपर भी 1/2 है और y के ऊपर भी 1/2 है। सही है। तो अगर मैं खाली अभी इसी की बात कर लूँ कि जब वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये क्या है, नॉट रैशनल। सिंपल, मुझे कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरी पावर ही कहाँ आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो ये मेरे पास नॉट रैशनल हो गया। ऊपर हमारे पास क्या था, जो कोफिशिएंट था, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट था वो हमारे पास क्या था, इंटीजर नहीं था, तो नॉट रैशनल हो गया था। अब इधर आ जाते हैं। इधर आप सबसे पहले ये देख सकते हैं क्या है, √x है। √x का मतलब कि x की पावर 1/2, तो ये भी क्या है, फ्रैक्शन में आ गई, तो ये भी क्या हो गया, नॉट रैशनल। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पार्ट 5 पर। पार्ट 5 में हमारे पास न्यूमिनेटर तो सही है, ठीक है, इंटीजर कोफिशिएंट। डिनोमिनेटर में हम आए तो ये हमारे पास क्या है भाई, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है, और जो कोफिशिएंट्स है वो भी इंटीजर है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, रैशनल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट 6 पर। तो पार्ट 6 में हमारे पास ये पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल है, और इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल्स के ऊपर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, और डिनोमिनेटर में वेरिएबल के ऊपर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और जो साथ जो कोफिशिएंट है वो भी इंटीजर्स है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन होगा। डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। सिर्फ इसमें बताना था कि रैशनल एक्सप्रेशंस कौन सी हैं और कौन सी रैशनल एक्सप्रेशंस नहीं है। तो हमने जो पीछे डिस्कस किया था तो उसी को यूज़ करते हुए हमने जो है यहाँ बता दिया कि कौन सी रैशनल एक्सप्रेशंस हैं और कौन सी रैशनल एक्सप्रेशंस नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टुवर्ड्स लोएस्ट फॉर्म। मैंने बताया हुआ है रैशनल एक्सप्रेशंस है, इनको इनके लोएस्ट फॉर्म तक हमें लेके जाना है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले हम इसमें जो हमें एक्सप्रेशन गिवन होगी हम उसमें चेक करेंगे कुछ कॉमन तो नहीं, अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो हम कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर में चेक करें, फिर डिनोमिनेटर में चेक करें, न्यूमरेटर में चेक करें, कुछ कॉमन आ रहा है तो नंबर देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। दूसरा, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन आ रहा है। फिर इसमें क्या है, मेरे पास y है और इसमें भी मेरे पास y है, तो y भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3xy कॉमन ले लिया तो 3 तो यहाँ पर आ गया, एक x आ गया तो यहाँ पर एक x बचा, और एक y था, एक y इधर आ गया, इधर खाली x बचा, यानी मेरे पास। बात समझ में आई? किस तरीके से हम चेक करते हैं कि हम 3x² को 3x² y को जो हमने कॉमन लिया है 3xy से डिवाइड कर लेंगे, 3 कैंसिल, एक x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, खाली क्या बचा, x बचा। तो यानी मेरे पास पहली उसमें क्या बच गया, x बच गया। अब दूसरी क्या है, 6xy², तो 3/2 क्या है, तो 6/3 क्या हो गया, 2 हो गया। x मैंने बाहर कॉमन ले लिया और y 2 थे तो एक y ले लिया और एक y मैंने अंदर लिख दिया। तो इसको भी हम यहाँ मैं आपको एक दफ़ा और डिवाइड करके दिखा देती हूँ। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस तरीके से भी कर लेंगे। क्या हो गया, 3xy 3 3 2 6, x से x कैंसिल और एक y से y कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 2 और इधर y 2y, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 2y। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर में, मैंने सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए किया है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आए तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं खाली x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे खाली x बचा और इधर मेरे पास क्या बचा, 2 और y बचा। अब हम देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो सेम होगा उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो x + 2y x + 2y पूरा ब्रैकेट सेम है, मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये एक x और ये x, ये भी कैंसिल आउट हो गया।
तो डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, न्यूमिनेटर में खाली मेरे पास क्या बचा 3y बचा। तो ये मेरे क्या हो गई लोएस्ट फॉर्म होगा, इसको मैं मज़ीद इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकती। तो यही हमारा हो गया पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। तो आते हैं इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में हम देख सकते हैं सबसे पहले दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कॉमन नहीं आ रहा फिर फार्मूला अप्लाई हो तो हम वो अप्लाई करेंगे, वरना फैक्टर बन रहे होंगे तो फैक्टर बनाएंगे। मतलब मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कि हम अगर इसको हम ऐसे लिख दें y का स्क्वायर ऐसे, और ये 16 है तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, तो 4 का स्क्वायर 4 का क्या होता है 16 होगा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्यों लिखा है मैं भी आपको बताती हूँ। और इस पर हम देख सकते हैं कि अगर मेरा कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा होगा तो मैं फार्मूला अप्लाई कर दूँगी, तो इस पर भी हम जो है वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस 2a भी मैं बाद में लिखूँगी, प्लस b का स्क्वायर मतलब 16 की जगह क्या आ गया 4। a मेरे पास क्या है y है, b मेरे पास क्या है 4 है, इसको मल्टीप्लाई करो 4 2 8y, तो यहाँ पे 8y आ रहा है वो भी माइनस का, यानी कि मैं इसको फार्मूले में क्लोज कर सकती हूँ। कौन कौन से फार्मूले ऊपर वाला मैं फार्मूले में ओपन करूँगी, जो कि है मेरे पास क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, जो कि है a माइनस b a प्लस b। और जो नीचे वाला है वो मेरे पास क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि फार्मूला क्या होता है a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ये मेरे पास 2 फार्मूले में हो गए, एक मैं फार्मूले में से ओपन कर लूँगी और एक मैं फार्मूले में क्लोज कर दूँगी। ये इसके मैं फैक्टर अगर बन सकती हूँ तो मैं फैक्टर भी बना सकती थी, आप लोग फैक्टर भी बना सकते हैं। मैंने देख लिया सिर्फ फार्मूला अप्लाई हो सकता है तो मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इस पर तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, जो कि सबसे आसान फार्मूला है। तो अब हम फार्मूले से सबसे पहले ऊपर वाला ओपन करते हैं, जो कि हो गया a माइनस बी यानी y माइनस 4 और y प्लस 4। ठीक है, इधर आ जाए, इसको हमें फार्मूले में क्लोज करना है। ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, इस मुझे क्लोज करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, मतलब a माइनस बी यानी 4 का होल स्क्वायर। ये y माइनस 4 है, ये भी y माइनस 4 है, एक y माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, सही है, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास न्यूमिनेटर में y प्लस 4 बचा और डिनोमिनेटर में मेरे पास y माइनस 4 बचा। बस, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। इससे ज़्यादा मैं बस इसको सॉल्व नहीं कर सकती, ऊपर y प्लस 4 नीचे y माइनस 4 है। हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इन चारों टर्म में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, लेकिन इन चारों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 3 में ए है, इधर ए नहीं है, इन तीनों में भी ए है, इधर ए नहीं है, सही है। उसके तो अब हम क्या करेंगे, 2 2 करके लेते हैं, इन 2 को लेंगे, इन 2 को लेंगे। पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो इन 2 में मेरे पास ए कॉमन है, यहाँ पे बचा ए माइनस बी। इन 2 में मेरे पास एक तो माइनस का साइन है और क्या कॉमन है, सी कॉमन है। माइनस के साइन की वजह से तो ए आ गया, वो भी प्लस का, और ये प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे सी कॉमन चला गया, तो खाली क्या बचा बी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे ए, और इधर क्या बचा बी। फिर माइनस का साइन है और सी कॉमन है, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का ए, फिर बीच में प्लस का साइन, प्लस का बी। यहाँ तक होपफुली आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब इन दोनों में टर्म में ए माइनस बी कॉमन है, तो मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया। इधर मेरे पास खाली ए बचा माइनस का सी, ए माइनस का सी। डिनोमिनेटर में आ जाए तो इन दोनों में भी ए प्लस बी मेरे पास कॉमन है, यहाँ पे मेरे पास ए बचा माइनस का सी। आपको जो पंच कैंसिल आउट हो रहा है तो उसे कैंसिल आउट कर दें, ए माइनस सी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास न्यूमिनेटर में खाली ए माइनस बी बचा और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा ए प्लस बी। तो ये मज़ीद मेरे पास सॉल्व नहीं हो सकता। ये मेरा हो गया क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। ठीक है, तो इस पर आप लोग जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो, कॉमन आ रहा हो, जो हो रहा हो वो काम करके इसको आपने सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें कोई जो है वो रूल वगैरह नहीं है। ठीक है, हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में हम पहले चेक कर लेते हैं कि इस पर अगर फार्मूला अप्लाई हो तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, वरना हम इसके फैक्टर बना लेंगे। कॉमन तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें से। फार्मूला हम कैसे देखते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो देख सकते हैं हम 2x का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और अगर लास्ट वाले पे आ जाएँ तो 3y का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो 9y स्क्वायर आ जाएगा। आ रहा है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, 2a ये लिख दें, 2a क्या है मेरे पास 2x है, b मेरे पास क्या है 3y। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 3 2 6 6 2 12xy, तो ये 12xy मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आ जाएँ। डिनोमिनेटर में हम आ जाएँ तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 18 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर। होपफुली आप लोग को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसको मैं जिस फार्मूले में बंद करूँगी वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा, अब हम फॉर्मूले में सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए मेरे पास क्या है 2x है, माइनस बी मेरे पास क्या है 3y है, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में अगर मैं आ जाऊँ तो 2 तो एज इट इज़ मैं लिखे रहने दूँगी। यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये मैं 2x का होल स्क्वायर कर सकती हूँ, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। और 9 की जगह मैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो 9y स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल लिख सकती हूँ। उसको मैं मज़ीद फार्मूले से खोल लूँगी, जो कि है मेरे पास बहुत ही सबसे आसान फार्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अभी न्यूमिनेटर में हमने जो है फार्मूले में उसको क्लोज कर दिया, तो उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। और डिनोमिनेटर में 2 हम एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, उस पर हम a माइनस बी प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया a माइनस बी और ये मेरे पास हो गया a प्लस बी। ठीक है, ये और ये सेम है, एक कैंसिल आउट हो गया। तो न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या बचा 2x माइनस 3y और डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 और 2x प्लस 3y। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ना कुछ कॉमन आ रहा है ना मज़ीद कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। तो यही हमारा क्या हो गया पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 में अगर आप देखें तो ये तो ऑलरेडी a का स्क्वायर हुआ है और बीच में माइनस का साइन, अगर मैं इसको b का स्क्वायर बना दूं मतलब 2n का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं सबसे पहले फार्मूला लिख लेती हूँ और मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि जब भी फार्मूला अप्लाई करें तो फार्मूला ज़रूर सामने मेंशन करें कौन सा फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर में भी हम कर सकते हैं m का होल स्क्वायर और 9n की जगह मैं 3n का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो इस पर भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला क्या है माइनस बी ए प्लस बी। तो a मेरे पास क्या है m प्लस एन माइनस बी ये है और a प्लस बी। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएं तो a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में कुछ थोड़ा हमारे पास सॉल्व हो रहा है, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। m n में से n माइनस किया, माइनस का n, ये हो गया m प्लस 3n। डिनोमिनेटर में आ जाएं तो ये हो गया m माइनस 3n और ये हो जाएगा m प्लस 3n। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ये सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास न्यूमिनेटर में बचा m माइनस n और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा m माइनस 3n। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 5 का सलूशन। ठीक है, आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, जो कि है पार्ट नंबर 6। तो इस पर सबसे पहले आप देख लें तो क्यूब नज़र आ रहा है। तो अगर मैं x का होल क्यूब कर दूं, 8 की जगह मैं 2 का होल क्यूब कर दूं, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। इसको एक ब्रैकेट लगा दें। इधर आ जाएं तो इसमें मैं अगर x का होल स्क्वायर कर दूं और 9 की जगह अगर मैं 3 का होल स्क्वायर कर दूं, तो इस पर तो मैं इसको माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी और इस पर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकती हूँ। फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। मैं भी फॉर्मूला आगे मेंशन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। पहले डिनोमिनेटर में हम देखें क्या कर सकते हैं। इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अगर एंड में क्या कुछ नहीं हो रहा होगा तो फिर हम इसके फैक्टर चेक करेंगे। ठीक है, और इसको भी मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ, फॉर्मूले से ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, पहले न्यूमिनेटर सॉल्व करते हैं, फिर डिनोमिनेटर में कुछ सॉल्व होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिख लें। फार्मूला में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिख देती हूँ, जो कि सबसे आसान है a प्लस बी a माइनस बी। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो कि हमारे पास क्या है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर। ये मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। सबसे पहले मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला को ओपन करूँगी। a प्लस बी जो कि है x प्लस 2 सॉरी, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। ये क्लोज हो गया। a माइनस बी a प्लस बी, तो x माइनस 3 और x प्लस 3। डिनोमिनेटर में आ जाए, जो वैल्यूज़ हैं उनको एज इट इज़ लिख दें, जो कि हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4 और ये हमारे पास हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। x प्लस 3 ये, ठीक है, एक कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ये हमारे पास क्या बचा x प्लस 2 और इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और क्या है x माइनस 3 है न्यूमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4 और x प्लस 3। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट वाली पूरी सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गई। अब न्यूमिनेटर में मेरे पास खाली क्या बचा, दो ब्रैकेट्स हैं, एक x प्लस 2 है और एक मेरे पास क्या है x माइनस 3 है और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है x प्लस 3 है। तो ये मेरा क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकती। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का सोल्यूशन। सिर्फ हमने इसमें क्या किया, कॉमन था, कॉमन ले, फार्मूला अप्लाई, फार्मूला अप्लाई कर लें। कहीं फैक्टर बन रहे हो तो फैक्टर बना दें, कहीं फार्मूले से ओपन कर लें, कहीं फार्मूले में क्लोज कर लें, सिर्फ कैंसिल आउट करें और लोएस्ट फॉर्म तक यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म तक लेके चले जाएँ बस।